Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Dear, इसके पहले हमने अकाउंट्स के वेरियस ऑनलाइन सेशन देखे हैं। इसी में से आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी में जो FY BMS के स्टूडेंट है, इवन BAF, BBI एंड इवन प्लेन बीकॉम के स्टूडेंट को एक हेल्पफुल ऐसा फिनेंशियल अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सेशंस को लेके आ रहे हैं। मैं सिर्फ प्रोफेसर अनिल तेलिंगे। आज हम इस अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक कंसेप्ट्स को देखने का प्रयास करेंगे। जब आप 11 कॉमर्स में जस्ट कॉमर्स में एंटर कर चुके थे तो आप सबको पता होगा कि आपके अकाउंट के टीचर्स ने बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस इस सेंटेंस से आपके अकाउंटिंग लेक्चर की शुरुआत की होगी। तो तब से अब तक एक क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कि व्हाई अकाउंट इज साइंस, बिकॉज साइंस हैविंग इट्स ओन टर्मिनोलॉजी, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके रूल्स होते हैं और उनके फॉर्मूलाज होते हैं। तो इज इन अकाउंट, जो हमारा अकाउंट है, बिजनेस का परफॉर्मेंस शो करता है, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन शो करते हैं। ऐसे हमारे अकाउंट्स के कुछ बायलॉज है क्या, इस अकाउंट्स के कुछ टर्मिनोलॉजी है क्या, इस अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट है क्या, इसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, हमारे अकाउंट्स को बड़ी हिस्ट्री है। सो मेनी एक्सपर्ट अकाउंटेंट लाइक पेसियोली, बॉटली बॉय, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमिटी एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन्होंने इस हमारे अकाउंट्स में बहुत सारा रिसर्च किया और इस अकाउंट्स को साइंस बनाने के लिए, हमारे अकाउंट्स को जनरल बनाने के लिए, हमारे अकाउंट्स को कॉमन बनाने के लिए उन्होंने ढेर सारी मेहनत की। उसी में से अकाउंटिंग कंसेप्ट का जन्म हुआ। सर, व्हाट आर अकाउंटिंग कंसेप्ट? माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर जनरल रूल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बायलॉज। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है या ऐसे कुछ रूल्स है, it must be follow as a student while presenting account, as an accountant while representing your accounting statements. So accounting statements को रिकॉर्ड करते समय अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का फॉलोवेशन होना जरूरी है। सो वन बाय वन ये ऐसे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, ये टोटल 9th अकाउंटिंग कंसेप्ट मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। डियर, जो पहली अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट की लिटिल स्पेशलिटी देखते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इन्फॉर्म दैट व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एज अ अकाउंटेंट, व्हेन यू मेंटेनिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करने जाएंगे, इट मस्ट एक्सप्रेस इन मनी, वो मनी में एक्सप्रेस होने चाहिए। मीन्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। सो ट्रांजैक्शन के भी सर टाइप्स होते हैं। हाँ, वन इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सेकंड वन इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, सर कोई एग्जांपल? यस, वन एग्जांपल आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप घर पे माँ ने बनाया हुआ खाना खाते हो तो माँ कोई आपके पास मनी डिमांड नहीं करती है, जस्ट प्यार से या हमारे रिलेशन से वो आपको खाना मिलता है। बट जब आप होटल में जाते हैं तो होटल में भी खाना मिलता है, वहां पे आपको बिल पे करना पड़ता है। सो होटल ओनर ने जो आपको खाना दिया वो उसकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई। सो व्यवहार, ट्रांजैक्शन विच प्रेजेंट और एक्सप्रेस इन मनी इज कॉल्ड एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सो एज अ अकाउंटेंट व्हेन यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने चाहेंगे, इट मस्ट बी इन मॉनेटरी फॉर्म। तो विश्व में जो जो भी अकाउंट रिप्रेजेंट हो रहा है, जहां पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे, वो सब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। आ गया जनरलाइजेशन, आ गया यूनिवर्सलनेस इन अकाउंटेंसी। सेकंड कंसेप्ट आप देखेंगे तो एक हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट और एज अ अकाउंटेंट यू मस्ट नो द एंटिटी कंसेप्ट। Experts say that as per entity concept, business and businessman both must be differ। मतलब बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो एक्सपेंसेस रिलेटेड हो, वो असेट्स परचेस रिलेटेड हो, इनकम रिलेटेड हो, ये सब से सेपरेट रिकॉर्ड होने चाहिए। मींस देयर मस्ट नॉट बी मिक्सचर ऑफ
पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। यदि आप सेपरेशन नहीं रखेंगे, सेपरेट एंटिटी नहीं रखेंगे, तो जो जनरलाइजेशन है अकाउंट के मदद से बिजनेस का परफॉर्मेंस है, वो रियल परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। जो ट्रू एंड फेयर व्यूज है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल ओनर खुद के पर्सनल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में मिक्सचर कर रहा है, मतलब सर आउटकम प्रॉपर नहीं आएगा। तो एंटिटी कंसेप्ट से दैट वंस यू रजिस्टर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है और उसके ओनर सेपरेट बन जाते हैं। तो ये सेपरेशन करके आपको ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। मींस पर्सनल ट्रांजैक्शन मस्ट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। It helps for the generalization, it helps for the universalization of the account. इसलिए देखो ना, ओनर ने जब बिजनेस में पैसा डाला है, इट ट्रीटेड एज अ कैपिटल। मनी इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। सो ओनर पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, असेट होनी चाहिए, बट नहीं, ये बिजनेस को दिया हुआ फंड है। सो बिजनेस ट्रीट इट्स अ लायबिलिटी। दैट्स व्हाई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दिखाई देता है। यह है एंटिटी कंसेप्ट का आउटकम। When businessman or accountant maintain the records, business transaction and personal transaction must be separate। सेपरेट होनी चाहिए, इसलिए अकाउंट यूनिवर्सल दिखाई दे रहा है। कंसेप्ट 3 है गोइंग कंसर्न। अभी एंटिटी कंसेप्ट से देखा, when business entities differ from owners as an artificial person, business long life जीता है, कंटिन्यूअस लाइफ जीता है। तो गोइंग कंसर्न से दैट बिजनेस हैविंग अ लॉन्ग लाइफ, बिजनेस को लॉन्ग लाइफ है, तो लॉन्ग लाइफ के हिसाब से 1 ईयर कैरिड डाउन, इट डेफिनेटली ब्रॉट डाउन फॉर द एडिशनल नेक्स्ट ईयर। 1 साल का कैरिड डाउन दूसरे साल में ब्रॉट डाउन होने वाला है, और इसी का ख्याल हर एक अकाउंटेंट को रखना है। तो एवरीवन आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड वही कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन करता है। जैसे कि अब मेरे पास 5 करोड़ का फर्नीचर है आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो वेरी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग फर्नीचर के द्वारा बैठेगा। बिजनेस गोइंग कंसर्न है, सो गोइंग कंसर्न से दैट बिजनेस एंजॉय द लॉन्ग लाइफ। सो डियर, इन अ प्रॉपर सेंस वी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ 3 बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। फोर्थ कंसेप्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन कंसेप्ट ने जो एक्सपर्ट ने हमारे सामने रखे हैं, इन्होंने हमारे अकाउंट्स को रियली जनरल बनाने का प्रयास किया है। Concept number 4, cost concept. Cost concept inform that whatever asset you record in your balance sheet as a fixed asset, all asset must be recorded at a historical cost. Students say that sir, historical cost मतलब at which cost it acquire. जैसे रिलायंस कंपनी ने 10 साल पहले 10 लाख का कुछ लैंड परचेस किया है, तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख से ही शो होना चाहिए, डिडक्शंस ऑफ द डेप्रिसिएशन करके। इफ यू रिकॉर्ड्स एट अ मार्केट वैल्यू, वो हायर रहेगी, वो अपर रहेगी। मार्केट वैल्यू में कोई भी असेट्स, फिक्स असेट्स आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। इट्स अ कॉस्ट कंसेप्ट। इसलिए विश्व के किसी भी अकाउंट को जाके आप एनालिसिस करेंगे, वहां के फिक्स असेट वही प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे एट विच प्राइस इट इज एक्वायर्ड। तो ये जनरलाइजेशन, ये सिमिलराइजेशन और ये यूनिवर्सलनेस ही शो करता है अकाउंट इज अ साइंस। और ये बनाया बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। एक्सपर्ट पीपल, लॉट्स ऑफ रिसर्च के द्वारा ये कंसेप्ट आपके सामने उन्होंने रखा है। सर कंसेप्ट नंबर 5 मैं अभी आपके सामने रखना जा रहा हूं, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल एस्पेक्ट? मेनी ऑफ यू नो द डबल एंट्री सिस्टम, a system where every transaction recorded by a 2 aspect, which is scientific, which is acceptable throughout the world. So dual aspects say that every transaction must have a 2 effect, 2 benefits. So transaction के 2 aspect देना भूलो मत, ये आपकी dual aspect concept है। So concept number 6 say that accounting period. My dear student, every business while preparing and presenting the financial statement, it must be a lock in a particular accounting period. Start है वो opening, closing है as a close. So 1st April to 31st March, which is a financial year selected by every business organization for presenting their financial statement. तो अकाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है, उसको एक स्पेसिफिक लिमिट या पीरियड लिमिट होना चाहिए। इट्स कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। अब कहीं भी 5-5, 10-10 साल में अकाउंट्स नहीं बना सकते, फॉर दैट पीरियड इज अकाउंटिंग पीरियड। कंसेप्ट इज आल्सो देयर। कंसेप्ट 6
complete year. After the completion of 6 concept like money measurement concept, then dual aspect concept, entity concept, cost concept, going concern concept, the seventh concept, which is a conservatism concept. Dear, please pay attention over the seventh concept, conservatism. It show that business loss must anticipate, profit should not anticipate. मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वहां पे लॉस को एंटिसिपेट करना है, प्रॉफिट को नहीं। लॉस में लिटिल बट भी डाउट है, मैं आरडीडी का एग्जांपल दूंगा। जब कोई कस्टमर्स हमें डाउटफुल लग रहा है वेदर मेकिंग द पेमेंट और नॉट, वह सिंपल या नॉर्मल परसेंट का भी आपको डाउट आता है, यू ट्रीटेड एट इट इज अ लॉस। बट इनकम तभी एक्सेप्ट करो, तभी रिकॉर्ड करो व्हेन इट इज एक्वायर्ड। So conservatism said that loss anticipate, profit should not be anticipate. ये conservatism concept है और everyone follow the concept. Additional information में RDD आपको दिखाई देता होगा. Sir, consistency, that is 81 concept which provided by expert. Experts say that there are bylaws, accounting standard. आपको पता होगा there are so many accounting standard. Accounting standard first, disclosure of accounting policy, accounting standard 2, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंटरी वैल्यूएशन में देखो फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड है, लिफो मेथड है, लास्ट इन लास्ट आउट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भले प्रिंसिपल में डिफरेंट मेथड है, बट आपने जो मेथड अप्लाई की इट्स कॉल्ड एज अ पॉलिसी। मतलब बिजनेसमैन ने क्या किया, 3 मेथड में से एक मेथड को अप्लाई किया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से है, उसे पॉलिसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलती है कि वॉट एवर पॉलिसी यू डिसाइड, वॉट एवर मेथड यू डिसाइड, इट मस्ट यूज थ्रू आउट द ईयर, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे इट मस्ट बी अ कंसिस्टेंट इन नेचर, दैट्स कंसेप्ट नंबर 8। ये कंसेप्ट नंबर 9, मटेरियलिटीज। ओनली इंपॉर्टेंस प्रोवाइड अ सच ट्रांजैक्शन which is highly concerned with money oriented। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही आप रिकॉर्ड करो, इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे कि सेल्स, इनकम रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन है, उस पर लेस अटेंशन देने का प्रयास करो। सो जहां पे फ्रॉड होने की साशंकता ज्यादा है, वो मैक्सिमम तौर पे चेकिंग और वेरीफाई करे। ये मटेरियलिटी कंसेप्ट अकाउंटेंट को सपोर्ट करता है, ऑडिटर को सपोर्ट करता है। तो ये जो 9 कंसेप्ट है डियर्स, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, ड्यूअल एस्पेक्ट, कॉस्ट, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये आपको एक गाइडेंस देते हैं। इट हेल्प यू गाइड अस हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि सर जो हमारी अकाउंट्स की प्रोसेस है, एक्चुअली अकाउंट प्रोसेस किस तरह होती है। तो ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन करो, फिर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर किए कि वो चेक करना है, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ये आपको अच्छी तरह समझेगा बिजनेस साइकिल में। जो अकाउंटिंग की साइकिल है वो एक्चुअली किस तरह प्रेजेंट होती है। एज अ अकाउंटेंट और एज अ स्टूडेंट जब आप अकाउंट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यू मस्ट फॉलो साइकिल, यू मस्ट फॉलो द प्रोसेस। जिस प्रोसेस में सबसे पहले देखो, यू मस्ट आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन। बिजनेस का अकाउंट तब रिकॉर्ड होता है जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट बी अकर, और उस ट्रांजैक्शन में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलती है कि वो ट्रांजैक्शन मनी में एक्सप्रेस होनी चाहिए। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ अकाउंटेंट। जो साइकिल हम सीख रहे हैं, जो प्रोसेस हम सीख रहे हैं, उस प्रोसेस की पहली स्टेप है यू मस्ट नो द ट्रांजैक्शन, मस्ट देयर इज अ हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ डियर, उस ट्रांजैक्शन को हमें डे टू डे बुक्स में लॉक करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, जिसको आप डे बुक्स बोलते हैं, प्राइम एंट्री बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ जर्नल। अब इसी जर्नल में एक स्पेशल बुक्स बनाया जाता है विच इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स। व्हेन यू रिकॉर्ड द परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न बुक्स,
then it need to minimize, need to summarize, it summarize in a ledger posting, and whatever costing of the ledger account it transfer to the trial balance. As a FY student, you know that for the preparation of every financial statement, which include trading, profit and loss accounts and balance sheet, एज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नॉमिनल अकाउंट्स भी ऐड होता है, इनको बनाने के लिए आपको जरूरत होती है ट्रायल बैलेंस की. सो ट्रायल बैलेंस इज वर्किंग नोट्स विच शो द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जो आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है, आपका जर्नल, सब्सिडरी बुक और लेजर बना है, वो वेदर एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं, वेदर यू फॉलो द अकाउंटिंग रूल्स प्रॉपरली और नॉट, वेदर यू इंप्लीमेंट ऑल अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रॉपरली और नॉट, ये सब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी से काउंट किया जाता है, जो आपको ट्रायल बैलेंस शो करता है. सो ट्रांजैक्शन, जर्नल, स्पेशल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन there is a preparation and presentation of the financial statement. Again one question, sir, ये जो financial statement इतना यूनिवर्सल और परफेक्ट साइंटिफिक आने के पीछे रीजन कौन है? वो है अकाउंटिंग इक्वेशन. और ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली डिपेंड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री एस्पेक्ट. अकाउंटिंग इक्वेशंस में आप जाएंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशंस इटसेल्फ इंक्लूड्स ओनर्स कैपिटल. सर व्हाट इंक्लूड इन ओनर्स कैपिटल? ओनर्स कैपिटल में आप देखेंगे तो ओनर्स ने डाला हुआ फंड, वो आइदर मनी में डाला होगा, आइदर असेट्स में डाला होगा, एज वेल एज सम रिजर्व, सो ऑल ट्रीटेड एज ओन्स फंड्स और ओनर्स कैपिटल. इट मस्ट एडेड विद द एक्सटर्नल लाइबिलिटी. जब ओन फंड कम पड़ता है तो बिजनेसमैन बट ऑब्वियस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को एक्वायर करता है. डिबेंचर इशू, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो ओनर्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी जब हम इन्वेस्ट करते हैं इट ट्रीटेड एज एसेट्स. सो इट्स नॉट अ डिफर, ओनर्स प्लस लाइबिलिटीज, ओनर्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज ट्रीटेड एज एसेट. ये हमारे बिजनेस का बेसिक इक्वेशन है. एंड हियर ये जो बेसिक इक्वेशन है बिजनेस का, ये डिपेंड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. और डबल एंट्री सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना जरूरी है. ड्यूअल एस्पेक्ट टू सिस्टम के द्वारा वर्क करता है, जहां पे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को टू फोल्ड में रिकॉर्ड किया जाता है एज पर द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट इंक्लूड है तो डेबिट द रिसीवर को दो एंड क्रेडिट गिवर को दो. उसी ट्रांजैक्शन में assets include है, debit what comes in, credit what goes out, a real account. Two aspect, two fold. Income expenses हो तो expenses must be debited as per the nominal account and income should be credited. So there should be a two-fold aspect which given by the double entry system. Both debit it must be approximately with the credit. मतलब debit को approximately credit effect होना चाहिए. That is a basic fund of double entry system. ये फॉर्मल अकाउंटिंग कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है और पूरे विश्व में इसको क्या किया है सर? एक्सेप्ट किया है. डियर, डबल एंट्री सिस्टम से जो अकाउंट्स बनाया जाता है वो बनाया जाता है टी फॉर्म के द्वारा. तो अकाउंट्स का जो टी फॉर्म होता है उस टी फॉर्म्स के कुछ रूल्स है, डेबिट रूल्स एंड क्रेडिट रूल्स. इसमें से बेसिक टू रूल्स हम देखेंगे, रूल्स रिगार्डिंग द असेट्स एंड रूल्स रिगार्डिंग द लायबिलिटीज. यू ऑल नो what do you mean by assets? Assets nothing but the properties. बिजनेस ने लाइबिलिटीज एंड ओन फंड एंड लाइबिलिटीज को जब इन्वेस्ट करके क्रिएट की होती है, जो बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल होती है, जिस बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें असेट्स बोलते हैं. तो ये असेट ऑलवेज हैविंग द डेबिट बैलेंस. टी फॉर्मेट में ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से प्रेजेंट होते हैं डेबिट में. इफ असेट्स में एडिशन होता है, इंक्रीज इन असेट्स, वो टी फॉर्मेट जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में ऐड हो जाता है. कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द असेट्स फॉर द एज पर द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. जब एडिशन होता है तो डेबिट में ऐड करना है, एंड व्हेन देयर इज अ डिडक्शन इनटू द असेट्स, फिक्स असेट, इट शुड बी क्रेडिटेड. टी फॉर्मेट कितना इजी है देखो, ये डिफिकल्ट नहीं है. आपको वहां जाके एनालिसिस करना है, आपको जाके उसको अंडरस्टूड करके लेना है. उस टी फॉर्मेट में असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस एंड इफ इंक्रीज, आपको तो पता होगा 50,000 की असेट 60,000 बन गई, इट मींस अप्रिशिएशन डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर असेट. व्हेन देयर इज अ सेल बिटवीन द ईयर, इट मस्ट बी क्रेडिटेड. ये था हमारे अकाउंटिंग
assets related informations. Now what about the liabilities? Liabilities are the debt, liabilities are dues which are payable to the outsiders, जो ओनर्स कैपिटल भी हो सकता है, वो अदर लाइबिलिटीज भी हो सकती है। तो ये लाइबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, देखो असेट्स का डेबिट बैलेंस तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, एंड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज एप्रिसिएशन ऑफ लाइबिलिटी इट मस्ट बी क्रेडिटेड, टी फॉर्मेट के राइट हैंड में ऐड करना है, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी टी फॉर्मेट के क्रेडिट में आपको क्या करना है, दैट इज अ डिक्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस करना है। तो ये था डियर जनरल डिस्कशंस व्हाई द अकाउंट इज साइंस, what are the different concepts which provide by the expert, and you know that the dual aspect concept, money measurement concept, entity concept, conservatism concept, going concern, consistency, ये सब concept जो है वो आपको accounts में generalization लाने का काम कर रहे हैं। accounting cycle, primary entry, ledger, then trial balance and preparation of financial accounts, then double entry system, उसका T accounts, assets and liability we try to clear in this current session। आगे का हमारा जो सेशंस रहेगा डियर, उस सेशन में जो प्राइमरी इंट्रीज है, जो रेगुलर इंट्रीज की जाती है डे टू डे बुक्स में अब अकाउंट्स करते हैं, वो हम देखने का प्रयास नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट्स।